कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी पेंटिंग कर रहा था। जब वो अपने पैसे लेने पादरी के पास जाता है, देखता है कि पादरी मर चुका है। अब वो समझ चुका था कि अब उसके पैसे नहीं मिलने वाले। तभी वह साइड में पड़े कपड़े उठाता है और उन्हें पहन कर सोचता है, मैं भी पादरी बनूंगा। अगले सीन में हमें एक आदमी को देखते हैं जो किसी से बच कर भाग रहा था। उसका नाम लेरेंजो था। एक दूसरा आदमी उसका पीछा कर रहा था। लेरेंजो ने उसको फाइट में हरा दिया था, इसलिए वो आदमी लेरेंजो के पीछे था। लेरेंजो वहाँ से किसी तरह बच के भाग जाता है। इसके बाद एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ की एक राजा की बेटी थी। वो अपने पिता की बीमारी से बहुत परेशान था। तभी वहाँ वही आदमी आता है जो लेरेंजो के पीछे पड़ा था। उसका नाम जर्मन है। वो लड़की से कहता है, तुम्हारे पिता पर मेरा बहुत कर्ज है, इसलिए मरने के बाद सारी संपत्ति मेरी हो गई। इसके बाद तो मैं जबरन शादी भी करूँगा। इसके बाद हम लेरेंजो को भागते हुए देखते हैं। उसको रास्ते में एक आदमी देखता है। वो मुर्दे को ले जा रहा था। उससे पूछता है, इस आदमी को क्या हुआ है। वो आदमी उसे बताता है कि मुर्दा गूंगा बह रहा था जो पास के एक चर्च में काम कर रहा था और एक बीमारी की वजह से मर गया। तभी लेरेंजो को दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो भी चर्च में काम कर ले ताकि जर्मनी से बच सके। तभी जर्मनी के कुछ आदमी लेरेंजो के पीछे आते हुए देखते हैं। तभी लेरेंजो एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इस वजह से लोग उन्हें नहीं देख पाते और आगे निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से पेड़ की टहनी टूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद कुछ नन आकर उसको उठाकर अपने चर्च में ले जाती हैं। ये नन लेरेंजो को देखकर उत्तेजित हो रही थी और सोचती हैं, क्यों न हमसे मत बनाया जाए। इसके बाद लेरेंजो को इधर उधर छूने लगते हैं और उसे किस भी करती हैं। लेरेंजो होश में आ चुका था, मगर वह जानबूझकर नहीं उठ रहा था क्योंकि उसे भी मज़ा आने लगा था। तभी वह एक और नन आती है और कहती है, हमें इस काम के लिए गूंगे बहरे आदमी की ज़रूरत है। तभी उनमें से एक नन कहती है, यह आदमी गूंगा बहरा है। वही दूसरी तरफ हम राजा की बेटी को देखते हैं जो जर्मनी से बहुत परेशान हो चुकी है। अब वो डिसाइड करती है कि चर्च में जाकर रहेगी। बाकी नन राजा की बेटी को तैयार कर रही थी। वो वहाँ लेरेंजो को देखती है जो उनसे पूछती है कि ये कौन है। नन उसे बताती है, ये इस चर्च का माली है और गूंगा और बहरा भी है। इसके बाद लेरेंजो जंगल में होता है। तब एक नन आकर उसे बुलाता है और ये दोनों जंगल में कहीं और जाकर इंटीमेट होते हैं। तभी राजा की बेटी सब करते हुए देख लेते हैं और उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि लेरेंजो को मन ही मन पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हमें एक राजकुमार को देखते हैं जो राजा की बेटी से शादी करने आया था, मगर जर्मन उसे बुरा भला कहकर भगा देते हैं। जब वो राजकुमार जा रहा था तब उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है, रानी साहिबा जर्मनी से परेशान होकर यहाँ से भाग गई हैं और पास के एक चर्च में है। इसके बाद लेरेंजो को देखते हैं जिसके पास दो नन आकर अपने कपड़े उतारने लगती हैं, समझ मनाती हैं, मगर उधर राजा की बेटी इन सबसे दुखी थी। तभी वो एक प्लान बनाती है जो लेरेंजो के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे करीब जाती हैं और उसे किस भी करते हैं, मगर पट्टी बांधने होने की वजह से वो उन्हें देख नहीं पाते हैं। इसके बाद राजा की बेटी नन के पास जाकर कहती हैं, लेरेंजो गूंगा बहरा नहीं है बल्कि ये सब नाटक कर रहा है। उसके बाद लेरेंजो को काम से निकाल देती हैं। तभी लेरेंजो राजा की बेटी मिलती हैं। उससे कहते हैं, मेरे पास रहने को कोई घर नहीं है, नहीं कोई काम है। ये सब राजा की बेटी के हिसाब से हो रहा था क्योंकि खुद भी यही चाह रही थी। लेरेंजो को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम राजकुमार को एक नदी के किनारे देखते हैं जो अपनी रानी को ढूंढ रहा था। तभी नदी में एक लड़की मिलती है। वो उससे कहता है कि मैं एक राजा हूँ, मैं अपनी रानी को ढूंढ रहा हूँ। इस पर लड़की उसे कहती है, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। इस पर वो राजा उसकी बात मानकर इस पर यकीन कर लेता है क्योंकि कभी भी वो पहले रानी को नहीं देखा था। अगले सीन में लेरेंजो और राजा की बेटी आपस में बात कर रहे थे। तभी वो बताता है, चर्च में एक लड़की को पसंद करता हूँ जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर किस किया था। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। तभी लड़की उसे कहती है, अगर उसे किस करे तो उसे पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है। लेरेंजो ऐसा ही करता है। दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जर्मन आ जाते हैं।
लेरेंजो और जर्मनो की फाइट होती है। इस बार जर्मनो लेरेंजो को हरा देता है, उसे काल कोठरी में डालवा देता है। अगले दिन राजा की बेटी जर्मनो से कहती है वो उसे शादी करने को तैयार है, मगर पहले लेरेंजो को छोड़ना होगा। जर्मनो उसकी बात मान लेता है। शादी के लिए एक पादरी को बुलाता है। पादरी वही था जो कहानी की शुरुआत में पेंटिंग कर रहा था, मगर पादरी बन गया। राजा की बेटी आपसे कहती है तुम किसी तरह शादी को आगे बढ़ा दो। पादरी जाकर जर्मनो से कहता है कि शादी अभी नहीं हो सकती। जर्मनो उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी वहाँ राजकुमार और लेरेंजो को आ जाते हैं। जर्मनो और उसके आदमी से फाइट करता है। इसके बाद जर्मनो एक कुएं में गिर जाता है, ऐसे उसकी मौत हो जाती है। तभी राजा की बेटी अपने चेहरे से नकाब हटाता है। राजकुमार से कहती है मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकती, मगर राजकुमार उसे देखकर कहता है मगर तुम वो नहीं हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। तभी वहाँ वही लड़की आती है जो राजकुमार को नदी में मिली थी और उन दोनों की सेटिंग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लेरेंजो कहता है मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तभी राजा की बेटी किस करने लगती है। लेरेंजो समझ जाता है कि वही लड़की है जो उससे प्यार करता है। इसके बाद वो पादरी सभी का शादी करवा देता है।